नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी मुख्यालय पे, जहाँ पर बात होती है जब भारत की बात होती तो आज़ादी की बात होती। जब आज़ादी की बात होगी तो उसके साथ शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी हों या सैनिक हों, उन शहीदों की भी बात होती है और भारत शहीदों के सामने झुक करके उनको सादर प्रणाम भी करता रहता है। इस मौके पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सम्मान के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं। पिछले साल आपने देखा किस तरीके से मोदी साहब ने बीते दिवस में इनके सम्मान के लिए कैंप लगाए, 15-15 दिन के कैंप चलाए गए। इसी इतिहास के पन्नों में दर्ज है लखीमपुर खीरी का एक नाम, जहां पर 1971 की पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई में एक युवा था। लखीमपुर के भी कुछ गिने चुने उंगलियों में गिनने वाले युवा थे, उनमें एक नाम आता है जहूर अली। जहूर अली के एक परिवार के छोटे भाई हमारे मध्य खड़े हुए हैं, इनसे हम भी बातचीत करेंगे सीधे सीधे। और उनके नाम पे एक विरासत दर्ज हुई लखीमपुर के नगर पालिका और राजस्व अभिलेखों में, जिसका नाम रखा गया जहूर अली प्राथमिक विद्यालय। आज जहूर बाग प्राथमिक विद्यालय की क्या कंडीशन है उस बारे में भी हम बात करेंगे, उसके अंदर का क्या माहौल है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और जिस बिल्डिंग में अलॉटमेंट जहूर बाग के नाम से आनन फानन में तत्काल इनको सम्मान देने के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए और साथ ही साथ उक्त विभाग द्वारा अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक कसाईवाड़ा, जो कसाईवाड़ा होता है जहाँ पे जो रिजेक्ट किए हुए बकरा बकरी होते हैं उनको जहाँ पे खंडन कर सरकारी मोहर ठप्पा लगा करके और उसका वितरण किया जाता था, उक्त बिल्डिंग में उस शहीद व्यक्ति को सम्मान दिया। क्या उसकी तुलना एक बकरे के माफिक की गई कि उसको हलाल कर दिया गया? क्या वो एक मात्र बकरी बलि का बकरा बना के उसको हलाल कर दे? क्या उसके लिए पूरे लखीमपुर राजस्व तहसील में एक छोटा सा कसाईवाड़ा का बंगला निकला? क्या लखीमपुर प्रशासन के पास भूमि नहीं थी? तब से लेकर के आज तक उसी में चल रहा है। और वो भी सरकार की, अगर हवल्ला की बात की जाए, जो सरकार अभी कुछ विद्यालय 17,000 बंद करा रही थी, उसमें इसका नाम भी दर्ज किया गया। अब खुदा की मेहरबानी देखिए कि ऐसा हुआ कि सरकार उसको वो प्लान कैंसिल हुआ, दूसरा प्लान आया और शिक्षा विभाग द्वारा एक ठप्पा लगा दिया कि उपरोक्त बिल्डिंग गिरने के कगार पर है और इसको बंद किया जा रहा है। यहाँ के बच्चों को उठा करके अदरवाइज कमलापुर विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय और इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ पे सुनने में आया कि अब जहाँ विद्यालय चल रहा है, कुछ यहाँ के लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे शुल्क लिया रहा है 100 रुपये प्रति बच्चा, और उनको खाने के लिए अलग से सरकारी आहार मिल रहा है। सरकारी आहार में क्या मिल रहा है वो भी हम पब्लिक से बात करेंगे कि क्या कुछ उनको मिल रहा है, उसके बदले में क्या दिया जा रहा है। क्या बच्चों को उचित शिक्षा मिल रही है या शिक्षा के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। यहाँ पर एक मलिन बस्ती भी है, मलिन बस्ती के बच्चों को क्या लाभ दिया रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इस ज़मीन की एक बात सुनने में ये आ रही है, सबसे बड़ी बात जो है, इस ज़मीन के नाम पर राजस्व तहसील सदर में 3,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की ज़मीन दर्ज है। 3,347 स्क्वायर फीट की ज़मीन दर्ज है। मौके पे जो विद्यालय हमारा बना हुआ है, इस विद्यालय में मात्र 400 से 600 स्क्वायर फीट की भूमि मौके पे मौजूद है। आखिर वो भूमि गई तो कहाँ गई? क्या वो भूमि भी जहूर अली बाग के साथ जो इश्तिहार के पन्नों में वो समट के रह गई, या वो भूमि भी शहीद हो गई? कहाँ गई आखिर वो भूमि 3,000 स्क्वायर फीट की, जहाँ पे ये छोड़िए पूरा का पूरा पार्क बन जाता तब भी ज़मीन बच जाती है? क्या है भ्रष्टाचार अधिकारियों का मोल कि शहीद के नाम पे जो 2 बिस्वा ज़मीन थी वो भी नहीं छोड़ी गई। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ और साथ ही साथ ऐसे पब्लिक के खिलाफ जो शहीद के नाम पे कब्जा कर रही है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ वारंट बनना चाहिए, उनकी कुर्की डिग्री होनी चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से और ये जो शहीद परिवार के माध्यम से अपील करूंगा कि इनको सुविधाएं देनी चाहिए जो एक सैनिक के सम्मान के साथ होता है। जब फीता काटने की बात आती है तो अभिनेता और नेता बुलाए जाते हैं, हीरो हीरोइन बुलाई जाती, क्रिकेटर बुलाए जाते हैं, मंत्री बुलाए जाते हैं, परंतु किसी शहीद की विधवा को क्यों नहीं बुलाया जाता कि फीता काटने के लिए हम शहीद की विधवा को बुलाएं? ऐसा नहीं होता है। अभी आपने देखा कारगिल की लड़ाई में लखीमपुर खीरी के 3 जवान शहीद हुए और उसके दौरान अब तक कई फीता काटने के लिए बहुत से लोग आए। अभी कल ही की बात है, परसों की बात है, जब हमारे यहाँ कबीरधाम का फीता काटने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। क्या लखीमपुर में किसी सैनिक की विधवा, सैनिक के माता पिता नहीं बचे थे लखीमपुर की शहीदों की धरती पे कि उनको फीता काटने के लिए भूमि पूजन के लिए बुलाया जाए? ये लखीमपुर का नहीं, लखीमपुर नगर वासियों के, सभी धर्म के वासियों का दुर्भाग्य है कि हम अपने शहीदों को नमन छोड़ करके, उनके फैमिली को छोड़ करके
दूसरे व्यक्तियों को बुलाते हैं अपने जनपद में कि आप आइए फीता काटिए। यूपी दर्पण के साथ राहुल सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद। नवाब अली, कहाँ रहते हैं? गुटैया बाग। क्या कुछ आपके परिवार की कहानी है पुरखों की? हाँ, ये हमारा भाई था जहूर अली आपके भाई थे जी, जो 1971 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। तो जब शहीद हुए तो उसमें क्या कौन सी नौकरी कर रहे थे उसमें? उस समय हम कुछ नहीं कर रहे आपके थे। भाई क्या कर रहे थे? भाई तो फौज में थे। फौज में थे? जी, फौजी थे फौजी थे जी। अच्छा। शहीद होने के बाद क्या हुआ उनके? कुछ सरकार द्वारा क्या किया गया? कुछ नहीं, उस समय कपड़े लत्ते आए थे उनके अच्छा। और 50,000 की ग्रांट मिली थी जी। 50,000 की ग्रांट मिली थी। तो उसमें जब शहीद हुए होंगे तब तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हुआ होगा। नहीं, हम तो नाबालिग थे उस समय। लेकिन फिर भी फख्र तो हुआ होगा जब आज कहीं आपके भाई की बात की जाती तो आपको कहीं ना कहीं फख्र महसूस होता होगा जी। अच्छा, ये जहूर अली के नाम से जो विद्यालय खुला है, क्या ये आपके भाई के नाम पर है? हाँ जी, भाई के नाम खुला था जहूर बाग। जहूर बाग का नाम है गुटैया बाग प्राइमरी पाठशाला जी। कितने बच्चे होंगे इसमें? इसमें 300 हैं बच्चे लगभग हो रहे हैं। हाँ। तो आज जो ये कंडीशन है जहूर बाग जो तो आपके शहीद भाई के नाम पर रखा गया, ये विद्यालय बन जा रहा है जी काफ़ी समय से जी। ऐसे ही पड़ा है, जंजर पड़ा है। हाँ। क्या लगता है जहाँ पर सरकार बड़े बड़े अपने दावे करती है और शहीदों के नाम पे स्मारक बनाए जाते हैं, होटल रास्ते बनाए जाते हैं जी, साथ ही साथ यहाँ पे कोई कुछ नहीं किया गया है उनके नाम से। ना पार्क बनवाई गई, ना उनके द्वार कोई बनवाया गया जी, जो आज उनका नाम लिया जाता है। सरकार के द्वारा आपको सुविधा क्या मिली? हाँ, सरकार द्वारा से सुविधा नहीं मिल पाई। आपको कोई सुविधा मिली? नहीं मिल पाई। कोई पेंशन मिलती है, हम उनकी नौकरी कर रहे थे। अच्छा। सैनिक कार्यालय विभाग में चपरासी के पद, तो हम भी रिटायर हो गए हैं। बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलता है जी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो आपके भाई शहीद हुए हैं उनके नाम पर कहीं किसी सरकारी विभाग में ओपनिंग के लिए बुलाया गया हो, फीता काटने के लिए बुलाया गया हो? हाँ, हमको सम्मानित करने के लिए बुलाया था आपको जी। उस समय सैनिक कार्यालय में। इसके अलावा किसी अन्य कार्यालय में? इसके अलावा मान लिया किसी मैदान में खेलकूद का आयोजन हुआ है, वहाँ पे आपको बुलाया गया? वहाँ नहीं कभी बुलाया गया। बहुत से आदमी आते धुलवा जाते हैं या कोई नया रास्ता बनता है उसका फीता काटते हैं, वहाँ पे आपके परिवार को किसी बुलाया गया? नहीं बुलाया गया जी। क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, योगी शासन से? हम यही उम्मीद रखते हैं कि उनके नाम से कुछ न कुछ बनवा दिया जाए, जो आज उनका नाम लिया जाए। हाँ, ये सब क्या नाम? विनोद कुमार जोशी। कहाँ रहते हैं? गुटैया बाग। ये जो शहीद जहूर अली है, इनके बारे में कुछ क्या सुन रखा है आपने? हम तो पैदा भी नहीं होते तो सुना ही तो होगा, लोगों से सुना होगा। लोगों से सुना है। क्या जानते हैं? पापा हमारे जानते हैं, जो जानते हैं पापा हमारे जानते हैं। पापा जानते हैं जी। जब स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताएं। स्कूल के बारे में ये है, आपके बच्चे पढ़ने कहाँ जाते थे? हमारे बच्चे यहीं पढ़ते थे और पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा है, तो वहाँ प्राइवेट पढ़ाते हैं। यही सरकारी स्कूल से अटैच है उसमें। तो 100 रुपया महीना देते हैं। 100 रुपया लेता है जी। क्या वहाँ पे सरकारी जो भोजन होता है वो आता है? ये सरकारी भोजन आता है। अच्छा। सरकारी भोजन आता है। तो वहाँ घर में खाने नहीं देते, कहते बाहर खाओ। ये कूड़ा हो जाएगा तो गंदगी होती है, तो इससे लेती नहीं थी पहले, अब लेने लगी हैं। अच्छा। तो लेती है, अब खाना खाते हैं, इधर उधर खाते हैं, मतलब घर उसमें नहीं खाने देते जहाँ बैठते हैं बच्चे। सरकारी स्कूल बना हुआ है, उसकी अपनी खुद की ज़मीन है, कब क्या चाहते हैं कि विद्यालय फिर से बनाया जाए? ये फिर से विद्यालय बनाना चाहते हैं, कहते हैं कि चूरहा है, सब टूटने वाला है, गिरने वाला, इसीलिए यहाँ से बंद हो गया स्कूल। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। कहाँ पे? सिविल कोर्ट लखीमपुर। अच्छा, आप किस वार्ड में रहते हैं? मैं यही गुटैया बाग वार्ड में रहता हूँ। ये गुटैया बाग वार्ड है। यहाँ पे जहूर अली शहीद के नाम से कुछ चर्चाएं होती रहती हैं, क्या कुछ जानकारी है उनकी? चर्चाएं क्या, ये 71 की लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में ये शहीद हुए थे जी।
और एक जहूर अली थे, एक मैलानी के थे, सरदार जी एक कुठार के थे। 3 लोग हमारे उस वक्त शहीद हुए थे। अच्छा अच्छा। और ये बदकिस्मती है गुटैया बाग की कि जब ये शहीद हुए थे तो प्रशासन ने आनन फानन, जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते चले आए हैं, आनन फानन में ये पीछे जो आप देख रहे हैं इस कमरे में, जिसमें नगर पालिका के द्वारा जो है बकरे काट के इसकी मोहर लगा के शहर में भेजे जाते थे अटैच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर ये तो बंद पड़ा है, अगर देखिएगा इसके अंदर तो कुंडे लगे हुए हैं। ये कुंडे उस बात की गवाही दे रहे हैं कि इसमें बकरे कभी टांगे जाते थे। ये हमारे बुजुर्गों की हमने सुना है। उसी वक्त इसमें स्कूल खोला गया था जिसका नाम दिया गया था जहूर बाग। जहूर बाग राजस्व के अभिलेखों में जहूर बाग दर्ज किया गया प्रशासन के द्वारा। आज भी राजस्व में जहूर बाग दर्ज है। लेकिन ये बदकिस्मती है इस गुटैया बाग की कि यहाँ पे उस नाम को भी मिटाया गया और इस छवि को भी मिटाया गया, क्योंकि ये शहर के बहुत पुराने मोहल्लों में से एक है और यहाँ क्योंकि अक्सरियत मुसलमानों की ज़्यादा है, तो इसको किस राजनीति के तहत कैसे इसको मिटाया गया। वरना जिस मोहल्ले में एक शहीद रहता हो उस मोहल्ले की बदहाली ये है कि यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक सामुदायिक केंद्र खोला गया हमारे मोहल्ले के लिए कि अगर रात के अचानक कोई यहाँ पे किसी बच्चे को या किसी महिला को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कहीं जाना ना पड़े दवा लेने के लिए। लेकिन ये बदकिस्मती है कि वो भी उठ के यहाँ से थोड़ा दूर आप जाएंगे, गोला रोड पर हरिजन बस्ती पड़ती है, कि वो वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे गुटैया बाग में ही खुलना चाहिए था, तो वो भी पता चला है कि वो एक मोहल्ला पड़ता है वार्ड कमलापुर, आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ चला गया है। जहूर अली के नाम से जहूर बाग हमारे पीछे है, इसकी बदहाली आप देख सकते हैं कि इतने बड़े कमरे में ये स्कूल चल रहा है केवल उस शहीद के नाम की। मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन के द्वारा उनको ये सम्मान दिया गया है। ये प्रशासन के द्वारा उनकी बहुत बेईमानी की गई है इस परिवार के साथ। ये हमारे साथ में उनके भाई खड़े हुए हैं। आज तक इनको सिर्फ केवल इस जब तक मुझे जहाँ तक जानकारी है कि केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त में एक झंडा फहराने के अलावा पूरे प्रशासन की तरफ से कभी इनके परिवार को कोई सम्मान नहीं दिया गया। और उस सम्मान के हकदार हैं हम भी हैं, क्योंकि हम इनके साथ इस मोहल्ले में रहते हैं। तो मेरा ये हक है अपना अब मांगना कि हमें उस मोहल्ले में उस सैनिक की शहीद जो हमारे शहीद हुए हैं जहूर अली साहब, उनके एवज में हमको वो सम्मान हमारे मोहल्ले को मिलना चाहिए। और जो ज़रूरतें हैं इस परिवार की इनको सब प्रशासन को इनसे मिलना चाहिए और मिल के इनको जो सम्मान प्रशासन और सरकार दे सकती है, मेरा अनुरोध है कि इनको मिलना चाहिए। क्या नाम है? शब्बीर अहमद बाबा, समाजवादी अध्यक्ष नगर स्कूल प्राइमरी स्कूल का नामांकन करा जाएगा। मोहल्ले का नाम जहूर बाग रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, चाहे प्रशासनिक ढील हो चाहे राजनीतिक ढील हो, उसमें की वजह से जो है ये इसका नाम बदला नहीं जा सका। गुटैया बाग ही चलता रहा। और जो जहूर बाग जो जहूर साहब थे उनका नाम का नस्तानाबूद हो गया। उनको कोई अब नहीं कोई जान रहा है, जबकि उन्होंने शहादत दी थी। वो शहीद हुए थे 1971 के भारत पाक युद्ध में। मतलब एक शहीद का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर मात्र रह गया। हाँ, ये बात सही है कि एक जो हमारे लिए जो बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है कि शहीद होने वाला जो हमारे देश के ऊपर अपने प्राणों की निछावर करने वाला व्यक्ति, उसके नाम पर यहाँ के शासन और प्रशासन ने आज तक कोई भी काम ना तो मोहल्ले का नाम बदल सका। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है और ना कोई स्कूल बन सका। सिर्फ नाम मात्र का एक बहुत ही जर्जर हालत में एक प्राइमरी स्कूल का नाम दिया गया, जो वो भी आज बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बारे में ये सुनने को मिल रहा है लोगों से कि वहाँ पे पहले बकरे काटे जाते थे, उसी स्थान को स्कूल का दर्जा किया गया है। क्या सही है ये बात? देखिए, वो नगरपालिका की जगह थी। उसी जगह को नगरपालिका ने जहूर बाग के नाम जहूर साहब के नाम पर वो प्राइमरी पाठशाला का नाम। क्या नाम है? हमारा नाम पंडित ओम प्रकाश। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 95 साल हो गई। 95 साल जी। ये जहूर अली के बारे में क्या जानते हैं? बहुत बढ़िया आदमी था, यहाँ से भर्ती हो गया था जो बांग्लादेश में, वो खंडित हो गया। खंडित होने के नाम से
मोहल्ला जहूरबाग बसने लगा। और पहले जो था इसमें बकरा कटते थे। अच्छा, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं उसमें बकरा कटते थे। हाँ। अच्छा। और ये टीन का बना था, ये तोड़ करके ये बना हुआ जगह के है जी। ये मोहल्ला बहुत बढ़िया था, लेकिन अब मोहल्ला गदर हो गया है। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरीके से नहीं, यहाँ मास्टर आते हैं अपनी अपनी बात बता करके बच्चों को तजबा कर देते हैं, खाना पीना कम देते हैं। और हम चाहते हैं खाना पीना अच्छा दीजिए, कच्चा पक्का भोजन यहाँ आता है और बच्चों को सहायता नहीं मिलती है। ये विद्यालय बंद किया गया। विद्यालय बंद, कोई भी चीज़ है खराब होती है, खराब होने के उसको नया नहीं बनाया सकता। तो बिल्कुल नया बनेगा। तो अब क्या चाहते हैं, इसका नया निर्माण हो या बंद रहे? नया बनेगा, नया। और पुराना 100 रुपये बच्चे देते हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें जो है अच्छा भोजन, अच्छा पता बनाइए। अच्छा, जौहर अली तो आपने तो देखा होगा। हाँ, हमारा संग साथी था। साथी रहे आपके? हाँ। ठीक है। तो जब कहीं पूरे जनपद में या सरकार जब जौहर अली का नाम लेती है, हाँ, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता होगा? चौड़ा हो जाता है। तो आप क्या ये नहीं चाहते कि लखीमपुर में जौहर अली की कहीं मूर्ति बनाई जाए, उनके नाम से हम चाहते फाटक बनाया जाए? मूर्ति बन जाए कि नाम भी पैदा हो गया जौहर का जी। और जौहर बढ़िया आदमी लड़का था वो जी। हमारा भाई बंदोरा। कितनी उम्र रही होगी जब जौहर शहीद हुए? जब शहीद हुए थे आज कितने दिन हो गए? जब वो खत्म हुए थे तब मसूद अहमद खान रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं, निवास स्थान? ये वार्ड 10 है। वार्ड कौन सा आपका? वार्ड 10 यही वार्ड नाम? अरे गुटैयाबाग वार्ड 10 है। अच्छा, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे मेरा मकान है ये। अच्छा, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे एक शहीद हुए जौहर अली। हाँ। इनके बारे में कुछ क्या जानकारी आपके पास है? ऐसा है, जब शहीद हुए थे तो यहाँ तो मल्ले वाले तो जाहिल थे, सबको किसी को पता ही नहीं था कुछ भी। हाँ। तो हम लोगों के सब खानदान वाले लड़कों ने मिला के स्कूल चालू करवाया था कि इसका नाम, कम से कम शहीद हुए हैं तो इनका नाम इस स्कूल में लिखवा दिया जाए। हाँ। जब से ये स्कूल चल रहा है। अच्छा। लेकिन बाद 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है। उससे पहले इनके BSA के कुछ अधिकारी आए थे, तो मैंने कहा था भैया तुम कहने टूटेगा, मैंने कहा टूटे के 4 साल तक आप बना नहीं पाओगे, इसमें 1 इंच की कंक्रीट डलवा दो। ऊपर ये ख़राब नहीं है, चू भी नहीं रहा है, वो खाली कह दिया तुम गिर जाएगा। तो इसमें कंक्रीट डलवा दो 1 इंच की ऊपर से पूरी। हाँ। और ये पक्का हो जाए, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो विद्यालय की बिल्डिंग है कितनी पुरानी होगी? ये बहुत पुरानी है, ये सन 74 से पहले की है। ये 74 के पहले की है? हाँ, ये पहले यहाँ बकरे कटते थे। अच्छा। तो आप शासन से क्या गुजारिश करेंगे इसके लिए, विद्यालय को लेकर? पहले आप BSA ऑफिस से ये कहिए कि ये नाटक ना करें कि वो एस्टिमेट बनेगा, ये फलान पैसे आएंगे तब बनेगा, टूट के बनेगा। इसमें 1 इंच की कंक्रीट डलवा दो छत पर, स्कूल चालू हो जाए। कुछ नहीं है इसमें। अरे इतनी मजबूत बिल्डिंग पुराने ज़माने की, अब तो कोई बना भी नहीं पाएगा ऐसे। एक मिट्टी और की बनी हुई है, समझ नहीं, अब चूने के पहले गारा जो आता था उसकी बनी हुई है। और भाई कुछ नहीं, आप खुद देखिए इसे, कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा, आपके मतलब ये जौहर अली थे, इनके परिवार के लोग भी रहते होंगे, क्या उनसे कुछ बोलचाल है आपकी? हमें कुछ मालूम नहीं है उनके बारे में। उनके बारे में नहीं। तो हमें लगता है आपके ऐसे बहुत लोग होंगे लखीमपुर जो नहीं जानते होंगे। बहुत से नहीं जानते हैं, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उनको नहीं मालूम है, पुरानी पीढ़ियों को मालूम है। क्या नाम है? हमारा नाम लाल बाबू है जोशी। लाल बाबू जोशी जी। अच्छा, कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से हमारी पैदाइशी है। पैदाइशी है जी। तो आपके जो वार्ड में जौहर अली शहीद सैनिक थे, इनके बारे में क्या सुना है आपने? वो हमारे चाचा लिस्टे में लिखते थे। अच्छा। ठीक, हम पैदा भी नहीं हुए थे तब वो शहीद हुए थे। उनके नाम से ये स्कूल खुला है, प्राइमरी सरकारी स्कूल। तो हमने इसमें पढ़ा है। आपने पढ़ा? ठीक, हमारे बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं। अच्छा। क्योंकि ये स्कूल बंद है ना 4 महीने से। ये क्यों बंद हुआ है? ये चूता है, बता रहे हैं, टूटा है, इसीलिए बंद है। तो जो चीज़ खराब हो जाती है क्या उसका निर्माण नहीं होता है? निर्माण तो होना चाहिए, मगर यहाँ कोई देखता ही नहीं है। देखता नहीं है। यहाँ जो कुछ आता है या कुछ भी होता है तो बच्चों को मिलता है, मगर बहुत कम मिलता है। कम मिलता है। ठीक। तो आप क्या चाहेंगे शासन से? हम ये शासन से चाहेंगे हमारा स्कूल भी अच्छा बन जाए, हमारे बच्चे भी बढ़िया पढ़ें, हमारे मोहल्ले के भी बच्चे बढ़िया पढ़ें। बच्चे इसमें से जो पढ़ते थे जब प्राइमरी स्कूल था उसमें निःशुल्क पढ़ाई होती थी जी। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे क्या शुल्क लिया जाता है, फ्री में पढ़ाया जाता है? नहीं, फ्री में पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि
देंगे पैसा लिए, मगर जब वो हाँ स्कूल भी बंद हो गया। दूसरी बात वो घर में अपने पढ़ाते हैं अपने रूम में, अब पता नहीं पैसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं सरकार से, ये भगवान ही जाने, हम तो जानते नहीं। अच्छा, जहूर अली जो थे, क्या चाहेंगे लखीमपुर में उनके लिए कोई प्रतिमा बनाई जाए? उनके नाम से ही बनना चाहिए फिर से क्योंकि उनका ये नाम चलेगा, जब तक का उनका नाम चलेगा तभी ये वजूद चलेगा और जहूर बाग विद्यालय, वरना ये वजूद भी जाएगा, ये गुटैया बाग ही रह जाएगा।